आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में मेरा सलाम। मुझे देखकर मन में क्या ख्याल आया? इस चेहरे में किसका चेहरा नजर आया? इससे पहले कि कुछ सोचो बता दूं मैं तो बस एक आवाज हूं। शक्ल कोई भी लगा लो, मुझे सुनने वालों पर बीती बातें बताने वाली एक पुकार हूं। आज मैं एक कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। मेरी समझो चाहे अपनी, एक अच्छे लड़के की दास्तान तुम्हें बताऊंगा। गौर से सुनना, शायद जिस लिए आए हो वो मिल जाए। गौर से सुनना, शायद मेरे किरदार में खुद का दीदार हो जाए। गौर से सुनना, क्या पता तुम्हारी भी यीशु से मुलाकात हो जाए। तुम क्यों आए हो यहां? तुम क्यों आए हो यहां? क्या यीशु से कोई उम्मीद है? सुना है मुअज्जिज़े करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, भूखों को खिलाता है और मुर्दों को जिलाता है। क्या तुम भी चाहते हो कि वो सुलझाए हर मसले को जो तुम्हें सताता है? वो एक छल है, एक छलावा है, ऐसा मुझे पता था। वो एक छल है, एक छलावा है, ऐसा मुझे कहा था। भीड़ में शामिल होकर तो मैंने खुद को भी ठगा था। बरअब्बा को छोड़ने की गुहार मैंने ही तो लगाई थी, और उसको मारने की साजिश तो मैंने भी रचाई थी। क्या फरीसी, क्या आम, क्या काहिन, क्या गुलाम, सब तो एक ही थे, मेरे जैसे भटके हुए। ये उस वक्त की बात है जब ख्वाब थे हजार उड़ान भरने को, और उन ख्वाबों के लिए मैं राजी था मर मिटने को। साल की उम्र में पहली बार तोरा पढ़कर जवानों में शामिल होने का दिन था। सब कुछ हासिल कर लेने की चाहत ही उस वक्त मेरा एक फितूर था। माँ और बाबा ने हमेशा कहा, इन सहीफों में लिखी बातों को अपने दिल से लगाए रखना और अपने हर काम से अपने खुदावंद को खुश करने की कोशिश किया करना। तो बचपन से तालीम ली, हैकल गया, अच्छी बातें सुनी, सोचा इन सब से खुदा खुश रहेगा। आसान था। न जाने क्यों कहते हैं रब की राहों में मुश्किलें पड़ती हैं सहना। तो घर से हैकल, हैकल से घर, फर्मा बरदार देख
मिसाली बेटे का खिताब लोग रखते थे मेरे सर। धीरे धीरे वक्त बीता और बड़ा हुआ मैं। ख्वाहिशें बढ़ी और सपने बुन लिए नए। दोस्तों का साथ अब ज्यादा अच्छा था और बड़ों की बातों को अक्सर अब टाल दिया करता था। एक दिन दोस्तों ने कहा, अपनी तालीम का इस्तेमाल करो। बड़े शहर जाकर तुम भी अपना नाम करो। मान ली बात बड़ी आसानी से उनकी, आखिर दोस्त थे मेरे। पर ये बात बताई सबसे आखिर में उनको, जो थे अपने मेरे। बेटा, काम तो तुम यहां भी कर सकते हो, साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। माँ, आप ही समझाए बाबा को। मेरी तालीम किस काम की अगर मैं उसका इस्तेमाल ही ना कर पाऊं। बड़े शहर जाऊंगा, बेहतरीन कारोबार करूंगा। मेरे बारे में भी तो सोचिए। ठीक है, बस हैकल जाना न छोड़ना और अपना ख्याल रखना। माँ, वो तो मैं हर सबत के दिन जाता ही हूँ। अभी जाने दो ना, बहुत तैयारी करनी है। बेटा, जल्दी वापस आना। दुआ में मांग कर कामयाबी, अलविदा कहा और चल पड़ा ये मानकर, जो मेरे जहन में है वही है काम का, बाकी सब बातें बस हैं सिफर। रास्ते में ही था कि देखा बड़ी भीड़ को। एक शख्स था ऊंचाई पर, कुछ कह रहा था किसी को। शाम होने को है, भीड़ को जाने देते हैं कि वो अपने लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकें। देखो, पूछो लोगों से कुछ खाने को है? आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? आपके पास है कुछ खाने को? खाली टोकरियां भी इकट्ठा करो। भाई, आपके पास खाने के लिए कुछ है? कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मेरे पास है 5 रोटी। उस्ताद, हमें सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां ही मिली। इतने से कैसे पेट भरेगा इन सब का? ये तो कोई खुदा का बंदा लगता है। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से इतने लोगों को खाना खिला दिया। कमाल है। अगर मैं अपनी रोटी दे देता तो शायद वो भी काम आ ही जाती। भाई, शहर का रास्ता किधर से है?
शुक्रिया। खुदा ने दुआ मेरी सुन ही ली। जो ख्वाहिश लेकर घर से निकला था, वो तमन्ना मेरी उसने पूरी कर दी। मेरा काम बढ़ा, मेरा नाम बना। देखते देखते कारोबार की गाड़ी चल निकली। एक दिन अपना 10वां अंश देकर हैकल से दोस्तों संग लौट रहा था। हजारों को खाना खिलाने वाला वही मुबालिक मेरी राह में खड़ा था, उसी तरह लोगों से घिरा हुआ। इस बार सोचा थोड़ा पास जाकर सुनूं क्या कहता है। एक सवाल मेरा भी था, देखूं मुझे क्या जवाब देता है। बच्चों थोड़ा दूर हटो, रोकिए इनको, पीछे हटो, चलिए। उस्ताद को मेरा सलाम। मैं एक कारोबारी हूँ। इधर से गुजर रहा था तो आपको देखा। मेरा एक सवाल है, अब्दी जिंदगी पाने के लिए मुझे कौन सा अच्छा काम करना चाहिए? हाँ हाँ, वो तो मैं बचपन से करता आया हूँ। मुझ में फिर भी क्या कमी है? ऐसे कैसे सब कुछ बेच दूं? अपनी मेहनत से बनाऊं, सब मैं ही क्यों कुर्बान करूं? खुदा की मर्जी ना होती तो क्या इतनी बरकतें मिलती मुझको? कहते हैं सब बेच दो। इतिमाद कुछ इस तरह मुझ में भरा था और खुद की समझ पर मुझको इतना गुरूर था कि बस बेफिक्र होकर फिर चल दिए दुनियावी राहों पर। हकीकत में मैं कितना नादान था। अचानक गरज हुई हुंकार सुनी, बैठे थे छुपके ताक में जो लुटेरों की आवाज सुनी। थी तलवार हाथ जिनके, थी तलवार हाथ जिनके, आया था झुंड साथ उनके। था सरदार एक उनका जो हंसता था वो जोर जोर से। डरा तो था मैं सहमा था, डरा तो था मैं सहमा था, पर मन में एक ख्याल था, दोस्त तो हैं, दोस्त तो हैं, दोस्त तो हैं साथ मेरे जिन पर मुझे भरोसा था। पर जो फिर हुआ उसने तोड़ दिया मुझे अंदर से। भाग गए, सब भाग गए, भाग गए जिन्हें दोस्त कहा, छोड़ गए मुझे मरने वहां। लूट लिया मुझे, लूट लिया, लूट लिया, सब लूट लिया जो थी मेरी मेहनत सारी। जोड़ी थी जो दौलत सारी मुझको थी अपनों से प्यारी। लूट लिया, सब लूट लिया, सब लूट लिया। अधमरा पड़ा उस राह पे मैं, देखा सबको इस
चाह में मैं, मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। अकेला मैं सन्नाटे की आवाज को सुनता, चेहरे पे राह की धूल लपेटे पड़ा हुआ, बस पड़ा हुआ। महसूस हुआ जैसे चली हवा, कान सटा था जो सड़क से, उसने एक आहट सुनी, कभी इधर से कभी उधर से। आए कुछ लोग, देखा मुझको, अफसोस किया और चले गए। कहता रहा बस मदद करो, कोई तो मदद करो। आया फिर एक रहम दिल कोई, उठा के मुझको दिया सहारा, देकर आब मुझे पुकारा। कौन हो भाई, कहां से हो? मेरा सब लूट गए, मेरी सारी कमाई लूट ली, और मेरे दोस्त मुझे छोड़ के भाग गए। नफरत करता हूं मैं उनसे, कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हारे घर वाले तो होंगे। वो यहाँ नहीं रहते, उनके पास भी कैसे जाऊंगा? कुछ बनने निकला था मैं, पर मैं तो लुट चुका हूं। मुझे बस यरूशलेम तक छोड़ दो भाई, वहीं कुछ देखूंगा। अच्छा आओ, उठो उठो, चलो। कुछ बचा न था मेरे पास, न दौलत, न शोहरत, न यार मेरे, जो हाथ थाम कर साथ निभाए और हर सूरत हाल में सहारा बन जाए। अकेला था, दर दर भटकता था, वक्त ने फिर से एक करवट ली, मुझे हैकल में काम मिला। सुनो, इधर आओ, कुछ काम करोगे? जी हुजूर, जो भी काम आप कहे। ठीक है, कल फसह का त्योहार है, शहर में बहुत से लोग आएंगे। ये इबादत में इस्तेमाल होने वाला सामान है। मेरे आदमी के साथ मिलके इसे हैकल के आंगन में पहुंचा देना और वहीं आने वाले लोगों को बेचना। मैं कल आके हिसाब लूंगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन उमड़ी भीड़ बड़ी और सलाम करते लोग थे कई। अरे भाई, मैं इसे जानता हूँ। इसको मैंने मौजिज़े करते देखा है। हजारों की भीड़ को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाया था इसने। इसका नाम यीशु है। कुछ लोग इसे नाजरत का पैगंबर बताते हैं। तुम अपना काम करो वरना पैसे नहीं मिलेंगे।
मालिक आता होगा। भैया लोबान ले लो, आओ भैया, आओ लोबान ये लो, अरे ले लीजिए लोबान, अरे लोबान लीजिए, भैया आओ लोबान, लीजिए लोबान, अरे आइए लोबान ले लीजिए लोबान, अरे आइए लोबान। तुमने सुना ये बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ सुना, पर क्या तुमने नहीं पढ़ा? बच्चों के होठों से खुदावन ने अपनी तारीफ करवाई। ये क्या, इतना नुकसान कैसे हुआ? हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, रहम करना, मेरा पैसा दे देना। रहम तो किया था तुझ पे, तुझे काम दिया था, मेरा इतना नुकसान करा दिया। चल भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। मालिक, चल भाग जा। मालिक ऐसा ना करे हुजूर, मालिक। फिर से इस मतलबी दुनिया में भरोसा उठ गया था इंसानियत से। मेहनत तो की थी खुदा के ही घर में। न जाने क्यों इतना नाराज था वो मुझसे। ना चाहा मैंने बुरा किसी का, फिर क्यों अजियत भरा सफर मेरा ही होना था। मुझे ही क्यों मिला दगा सभी से। कब जाएंगी तकलीफें मेरी जिंदगी से। जैसे तैसे हैकल के बाहर ही गुजारी कुछ और रातें। नाउमीदी ने इस कदर घेर लिया था मुझको, सोचा खत्म कर लूं मैं अपनी सांसें। तभी आए फरीसी वहां, इकट्ठे किए कुछ लोग, था मैं जहां। सुनो, तुम भी आओ। एक कैदी को छुड़ाना है, जैसा हम कहें वैसे ही दोहराना, अगर कुछ कमाना है। न सोचा कुछ, न समझा मैंने, राजी हो गया। थक गया था सहते सहते, घुटनों पर आकर दुआ करी मैंने। ऐ खुदा, इस बार कुछ गलत ना हो, घर वापस जाऊंगा। वायदा करता हूं तुझसे, अपना 10वां अंश इसी हैकल में जमा कराऊंगा। चलो आओ हमारे साथ।
क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? तुमने खुद ही कह दिया। क्या तुमने सुना नहीं ये तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? तुम सब मुझसे क्या चाहते हो? बरब्बा को छोड़ो। और इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। मान गया पिलातुस भी आवाम की उस बात को, हाथ धोकर खुद को उस फैसले से किया जुदा। मिला मुझे इनाम पर मिली खुशी न थी, क्या सही क्या गलत जैसे मुझे कोई समझ ही न थी। जरूरतमंदों की मदद करने वाला कैसा बेड़ियों में खामोशी से जा रहा था। देखकर इस हाल में उसको मुझे गुनाहों का अपने एहसास हो रहा था। सर झुकाए बस मैं जाने को ही था, जब लगा कि कोई देख रहा है मुझको। नजरें उठी तो देखा नूर उसके चेहरे पे मैंने, लहू लुहान होकर भी प्यार से मुझे वो देख रहा था। आपने देखा आपने? पर ऐसा कैसे उसकी आंखों में मुझे अपने लिए रहम दिखा, नफरत नहीं। वो जानता है उसका खून मेरे हाथों पर भी लगा है। वो जानता है उसकी कई बातों को मैंने सुना जरूर, पर उन पर अमल नहीं किया। तो फिर कैसे वो मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख सकता है? आखिर कौन है ये यीशु? अब मैं जानना चाहता हूं उसे। क्या आप जानते हैं उसे? आप जानते हैं? इतनी बेचैनी मुझे कभी ना थी। कौन है भला ये? जिस पर कीले गड़ी थी, नीचे खड़े थे तमाशबीन सारे। कुछ आंखें नम थी बाकी हंसती रही। पूछा जो मैंने कौन है भला ये, मालूम हुआ उसको कहते मसीहा 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 मसीहा। बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तू खुदा का बेटा है तो बचा ले मुझे।
हमारी सजा तो जायज है, पर ये बेकसूर होते हुए भी सजा पा रहा है। ऐ यीशु, अपनी बादशाही में मुझे याद रखना। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कितना बड़ा है इस शख्स का दिल। दर्द देने वाले को माफी और अपना गुनाह मानने वालों को अपने साथ रखने का वायदा करता है। पास के खड़ी थी औरत सूली के नीचे, गिर कर जमीन पर मट्टी आंसुओं से सींचे। मैंने सोचा पूछ लूं कौन है तेरा, रिश्ता नाता तुझसे उसका है क्या भला, है क्या भला। पाक रूह से जन्मा उसने बताया, नूरे खुदाया और बेटा है मेरा। औरत, ये तेरा बेटा और ये तेरी माँ है। कुछ भी न छोड़ा अधूरा इस जहां में, जुदा होते होते सहारा दे गया। घाव रिश्ते रहे अपने रोते रहे, किसी ने कहा उसको कहते मसीह, मसीहा, 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 मसीहा। देखो देखो इसे गौर से, यही है ना यहूदियों का राजा। देखो कैसे लटका हुआ है, बेहाल अधमरा सा। मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? किसी ने बताया गुनाहों को उठाए हैं, बेदाग होकर भी सभी की सजा पाए हैं। मेरे गुनाह लेकर पाप से वो दूर हुआ, किसी ने कहा उसको कहते मसीह, मसीहा, 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 मसीहा। मैं ऐसा हूँ।
तमाम हुआ। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सच में ये खुदा का ही बेटा था। मैंने हमेशा अच्छा ही काम करना चाहा। खुदावन के घर की इज्जत बचपन से जैसे सिखाया वैसे ही करता चला आया। कवायद के मुताबिक अपना 10वां अंश भी जमा कराता रहा मैं। रब के घर में अपनी हाजिरी भी लगाता रहा मैं। जिस खुदा को खुश करना चाहा आज उसी को मार दिया मैंने। सिर्फ दुनियावी अच्छे कामों में लगकर उससे फासले खुद ही बढ़ा लिए मैंने। एक मैं हूं जो उसके बगैर चलता चला गया, और एक वो था जो मिट मांगे मेरे गुनाहों को अपने सर ले गया। मिला था मुझे एक बार, कहा अपना सब कुछ कुर्बा कर मेरे पीछे आओ। मैं ही ना कर सका। जो वो मुझसे कहना चाहता था मैं ही ना सुन सका। वो तो सिर्फ मेरी जिंदगी में अपनी अहमियत देखना चाहता था। रिवायतों को नहीं, बस मेरे दिल में अपनी मोहब्बत भरना चाहता था। अपने ज़हन पे भरोसा कर मैं सो रहा था गफलत की नींद में। पूरा जहां बनाने वाला तो बस मुझे बुलाकर ये कायनात मेरे नाम करना चाहता था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो बुराई नहीं, अच्छाई नजर आती है। हर इंसान में, हर हाल में उसी की परछाई नजर आती है। याद आते हैं वो पल, वो रिश्ते जो छोड़ आया मैं। मेरी परवाह करने वाले मेरे अपने,
जिनसे मुंह मोड़ाया मैं। मेरे सरहाने कोई मेरे लिए रोता रहा, गफलत की नींद में जब तक सोता रहा। इतना बेहोश था देख भी ना सका, माँ थी खुदा था कौन था। होना ना होना मेरा इस जहान में जिसको फकत अहम था। हर रिश्ते हर दिल हर सूरत में कोई था जो मेरे संग था, संग था। शाफी मेरा रहबर वो मेरा मसीह हर पल मेरे संग था, संग था। मेरी रोशनी रहनुमा मेरा मसीह मेरा खुदा, तन्हा कभी न छोड़ता, छोड़ता। मेरी रोशनी रहनुमा मेरा मसीह मेरा खुदा, तन्हा कभी न छोड़ता, छोड़ता। कुरेदता रहा जिस्म में अपना और घाव उसके रिश्ते रहे। मेरे गुनाहों की पाट में मेरे घर वाले पिसते रहे। कैसी कैसी थी उम्मीदें मुझसे, कैसे कैसे करके मुझको पाला था। जिससे मेरा था मैंने मुँह अक्सर, उसने ही तो मुझको संभाला था। अपने लहू से मेरे जख्म को धोता रहा, गफलत की नींद में जब तक सोता रहा। इतना बेहोश था देख भी ना सका, माँ थी खुदा था कौन था। होना ना होना मेरा इस जहान में जिसको फकत अहम था। हर रिश्ते हर दिल हर सूरत में कोई था जो मेरे संग था, संग था। शाफी मेरा रहबर वो मेरा मसीह हर पल मेरे संग था, संग था। मेरी रोशनी रहनुमा मेरा मसीह मेरा खुदा, तन्हा कभी न छोड़ता, छोड़ता। मेरी रोशनी रहनुमा मेरा मसीह मेरा खुदा, तन्हा कभी न छोड़ता, छोड़ता।
यीशु हर इंसान के लिए मोहब्बत के खातिर खुद ही कुर्बान हो गया। पर सवाल है ये मेरे लिए, सवाल है ये हम सब के लिए। आज मैं मेरी शान, मेरा मान, मेरी मोहब्बत, मेरी नफरत, अमीरी सारी और गरीबी भी, कामयाबी के साथ नाकामी भी, मेरा दर्द, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिशों संग हर जरूरत भी, कमजोरी के साथ मेरी ताकत और दिल से निकली हर एक मिन्नत, मुझसे जुड़ी हर एक बात, क्या सब कुर्बान करूंगा मैं यीशु के लिए थाम के उसका हाथ। फिर कहता हूं, गौर से सुनना और याद रखना, शायद मेरे किरदार में खुद का दीदार हो जाए। क्या पता मेरी तरह तुम्हारी भी यीशु से मुलाकात हो जाए।